फिर से मुस्कुराए और मिल के गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है आलम ईजाद में जो साहिब ईजाद हर दौर में करता है तवाफ़ उसका ज़माना। और मैं अक्सर जो बच्चे हैं ना, जब भी यूनिवर्सिटीज़ में या किसी भी जगह पे वर्कशॉप्स होती हैं या टॉक्स के लिए जाती हूँ तो मैं ये शेर ज़रूर कोट करती हूँ और अपने बच्चों को भी ज़रूर बताती हूँ। मुझे लगता है कि आजकल के दौर में और हर दौर में ये वैलिड रहा है कि जो टाइम उस वक्त का जो इल्म है या जो टेक्नोलॉजी है या जो दौर चल रहा है उसको मास्टर करना ही उस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज होता है और सबसे बड़ा स्किल होता है। अगर आप उस दौर में उस स्किल को मिस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत बड़े मौके को खो रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ा वेव जो है हमारे यहाँ पे गुजरा था जिसे हम कहते हैं बिटकॉइंस का या फिर क्रिप्टोज़ का। सो ये भी एक वेव था। और फिर उसके बाद अब जो एक वेव है जो इस सदी का सबसे बड़ा जिसे कहना चाहिए और काफ़ी अरसे तक एक चीज़ रहने वाली है वो है AI। सो जो लोग इस एज ऑफ AI में AI से जुड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी से इसकी इंटरवेंशंस के साथ जो है वो जुड़ रहे हैं, वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। हमारी जनरेशन्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी वही लोग रोल मॉडल होने चाहिए, इसलिए कि ये बदलती हुई दुनिया जो है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क इन्होंने टेकअप किया और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इंशाल्लाह। सो इन्हीं में से एक हैं मोहम्मद हारिस एहसन। हारिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सो प्राउड टू हैव यू। थैंक यू। क्योंकि आजकल के बच्चे जो आते हैं कि ये नहीं है कि वो कुछ गलत करते हैं, हर एक की अपनी स्किल्स होती हैं कि वो टिकटॉकर बनना चाहते हैं या वो पता नहीं इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। सो मुझे ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते हैं, रियल स्किल, रियल नॉलेज उसमें वो काम करते हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू सबसे पहले तो। और दूसरा मुझे पता कुछ नहीं है तो मैं लोगों को बताने की कोशिश करूँगी कि हारिस सुहेल जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बेसिकली इन्होंने एक फुल स्टैक जिसे कहना चाहिए इंटरवेंशन पे काम किया। ये हैकाथॉन जो कि इन्होंने 2nd प्लेस इसमें हासिल की है। डेवऑप वो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आपने काम किया। अब मुझे ये आपने समझाना है कि व्हाट इज़ डेवऑप, व्हाट इज़ हैकाथॉन और ये 2nd प्लेस का मतलब क्या हुआ। बेसिकली जो डेवऑप्स है ना, ये है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना और उसमें ऑटोमेशन भी ऐड करना। डेवऑप्स मींस कि डेवलपमेंट और IT ऑपरेशंस को दोनों को मिला के डेवऑप्स बन रहा है बेसिकली। ठीक है। तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ ही ऑटोमेशन को इन्वॉल्व करे और इसको बहुत सिंप्लीफाई करे। बेसिकली ये डेवऑप्स जो चीज़ है ये एक पावरफुल चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। मीन्स कि अगर हम स्क्रैच से करना शुरू करें तो इसमें ऐसे कि हम इसे ऑटोमेट कर देते हैं वो चीज़ें जो कि हमें बार बार रिपीटिव करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ें एक बार ऑटोमेट हो जाए ना तो हमारा जो मेन फोकस होगा ना वो सिर्फ आइडिया के ऊपर होगा कि यूनिक आइडिया हमने कैसे जनरेट करना है। और बाकी जो चीज़ें होंगी जो हम जिस पे हम टाइम हमारा ज़्यादा लग रहा होता है वो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो ऑटोमेट होता रहेगा। ठीक है। तो इसके बेस पे ये प्रोजेक्ट का नाम था ऑटो डेव असिस्टेंट, मीन्स के डेवलपमेंट को ऑटोमेट करना, ऑटो डेव असिस्टेंट। ठीक है। और इसमें आपने सेकंड पोजीशन आपकी आई और ये ग्लोबली है, ग्लोबल पूरी वर्ल्ड वाइड से। हाँ वर्ल्ड वाइड जी। कैसा लगता है ये सब बिग अचीवमेंट? वाह। थैंक यू सो मच। एंड कम आप फैसलाबाद से ताल्लुक? हाँ जी, फैसलाबाद। माशाल्लाह। तो कैसा लगता है? बिल्कुल मीन्स के ना पहले तो ये चीज़ें ना मुझे हैकाथॉन का पता नहीं था, हैकाथॉन होता क्या है, इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। मैं देखता था ना कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो मैं कहता पता नहीं कैसे पार्टिसिपेट कर लेते हैं, कैसे लोग इस टीम में रख लेते हैं। फिर उसके बाद लोग विन करते थे, पार्टिसिपेट मैंने करना शुरू कर दिया तो लोगों को देखता था विन करते हैं तो मैं कहता कैसे लोगों को जो विन करते कितना बड़ा ब्रेन होगा उनका, ये चीज़ें ना। लेकिन उसके बाद अब मेरा 2nd टाइम था ये हैकाथॉन विन करना और 2nd प्लेस के ऊपर वर्ल्ड वाइड ऐसे था कि इसमें जो टीम्स थी ना वो तकरीबन कोई 9000 के करीब 8800 के करीब ये टीम्स थी। 8800 के करीब पार्टिसिपेंट थे और जो टीम्स थी वो 870 इतनी कुछ टीमें थी। और इतनी टीम्स के अंदर भी जो पार्टिसिपेंट होते हैं ना वो होते हैं अप टू 6, 2, 4, 6 बंदे और सब मिल के एक आइडिया उन्होंने जनरेट करना है, उसके बाद उस पर काम करना है, उनको डिवाइड करना है, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, वो सब काम करना। और वो एक होता है कि टीम वर्क करे ना वो जल्दी काम हो जाता है। इन्होंने जो टाइम हमें दिया था 48 आवर्स का था लेकिन मैंने जो काम किया ये 24 आवर्स में किया और मैंने अकेले ने सब कुछ किया, फ्रंट एंड का, बैक एंड का, जो डिप्लॉयमेंट का सब कुछ काम। एक दफ़ा फिर बहुत सारी तालियां। थैंक यू सो मच। कैसे मुमकिन हुआ हारिस? अमेजिंग। ये बेसिकली ऐसे कि जो हैकाथॉन पार्टिसिपेट करते हैं ना स्टार्टिंग में तो हमें चीज़ का नहीं पता होता लेकिन मैंने जो अभी तक पार्टिसिपेट कर लिया 35 प्लस में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो इस तरह ना ज्वाइन करते करते लोगों को देखते देखते आइडियाज़ जहन में आता है कि कैसे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अकेले कैसे काम कर सकते हैं।
तो इसी बेस पे ना मैंने ये चीज़ को मीन्स के करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुआ इसके अंदर। तो जब ये आपने खुद ऑप्ट किया था जी, कि बिल्कुल। लोग 6-8 की टीम में मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और मैं अकेला 6-8 लोगों का काम करूंगा और वो भी 48 आवर्स का टाइम है तो मैं 24 आवर्स में उसे मुकम्मल कर लूंगा, ये आपका अपना नहीं, फैसला? ये बेसिकली इंटेंशनली नहीं था। ये बेसिकली ऐसे हुआ था कि जो टीम थी ना, एक टीम थी, वो पर्सन जो टीम लीड था वो बेसिकली सीईओ था यूएसए की किसी कंपनी का। तो मेरे लिए तो वो एक अच्छा बंदा था कि मैं उसकी टीम में काम करूँगा उसके साथ। लेकिन हम टीम पूरी थी, 6 बंदे ही थे। लेकिन एट द एंड जो टीम लीड था ना, उसने लास्ट पे रिस्पॉन्स ही नहीं दिया हमें। हम वेट करते रहे उसके रिस्पॉन्स का कि वो अपना आइडिया शेयर करें, हम उस पर काम करना शुरू करें। तो जैसे टाइम काउंटडाउन शुरू हुआ ना 48 आवर्स का, तब भी मैं थोड़ा रिस्क पे था कि चलो इसका वेट कर ही लेते, क्या पता आ जाए, क्योंकि बंदा ज़ाहिर सी बात है, मुझे सीईओ बंदा को काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है, तो यही ज़हन में था कि वो ज़रूर आएगा, बता देगा चीज़ों का। लेकिन वो नहीं आया। पूरा दिन वेट करने के बाद जब लास्ट 24 आवर्स रह गए ना, तब मैंने फ़ैसला किया कि किसी का वेट करने से अच्छा मेरे पास अपना एक आइडिया है कि मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे जो प्रॉब्लम फेस होती है मैं इसी को इसका सोल्यूशन कोई निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास ये आइडिया था और मैंने फिर अब खुद ही न्यू टीम क्रिएट कर ली। उसमें कोई और पर्सन को मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि टाइम भी कम था। जो होता है ना कि बाकी टीम मेंबर को गाइड करना, इसमें भी टाइम लग रहा होता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए मैंने सोचा कि मैं अकेला ही काम करता हूँ और मैंने अकेला इस चीज़ पे काम किया। और ये आइडिया जो सा था ना, ये आइडिया बेसिकली मुझे जब मैंने सोचा ना कि जो मैं काम कर रहा हूँ अब 24 आवर्स है ना मेरे पास, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी जो पहले रिपीट हो रही थी, मैं सोचा था कि पहले वाली चीज़ें उठा लूँ, जो उन सबको रीयूज़ कर लूँ। लेकिन वो भी थोड़ा मुश्किल काम होता है, उसमें भी सेटअप करना पड़ता है। तो मैंने इसी प्रोजेक्ट के अंदर भी ये प्रॉब्लम फेस की है कि ये सब कुछ होता है कि जो पहले हमने किया होता है उसको हमें दोबारा करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को मैंने आसान किया और यही आइडिया अपना बना लिया कि लोगों के लिए यही बेटर हो कि वो सिर्फ आइडिया के ऊपर फोकस करें, यूनिक आइडिया, इनोवेटिव आइडिया अपना जनरेट करें, और बाकी जो काम है वो एक एजेंट को कह दें, वो एजेंट हमारे लिए काम करता रहेगा। ये ऐसे ही हमारे पास पर्सनल एक असिस्टेंट हो कि मैंने आना है, मैंने यहाँ बैठना है, अपना काम करना है, लेकिन वो खाना पीना, जो चाय वगैरह, वो जो रिपीट रोज़ ही करना है, वो तो काम डिफरेंट भी हो सकते हैं रोज़ के। जो वो काम है वो पीएन हमारा, कोई असिस्टेंट हमारा कर देता है। ऐसे ये ऑटो डेव असिस्टेंट बनाया गया। सही, वेरी गुड आइडिया। Thank एंड आपने क्या अच्छा, यानी ठीक है, आपके एक प्रोजेक्ट में आपने सफ़र किया कि यार किसी का इंतज़ार नहीं करना, जी, खुद ही कर लेते हाँ जी, हैं। खुद ही कर लेना, खुद ही कर लेते क्योंकि उसका वेट करते करते काफ़ी टाइम निकल गया था। क्योंकि 1 वीक पहले ना हमें चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं कि ब्रेनस्टॉर्म करना है, हमने टीम को मैनेज करना है, सबने इंट्रोड्यूस करवाना है कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा, मेरी स्पेशलाइजेशन इस चीज़ में है। तो वो सब चीज़ें भी मैनेज करने में टाइम लगता है। लेकिन फिर भी 24 आवर्स में ये अकेला पर्सन था मैं, और ये इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अल्लाह ताला ने आपको ये अपॉर्चुनिटी, एक मुश्किल आई थी, बिल्कुल, आपने उस मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया। और यही वजह मैं यहाँ बैठा हूँ आज। हाँ, यहाँ नहीं, आप इंशाल्लाह बहुत और जगहों पे इंशाल्लाह पहुँचोगे। क्या फ़र्क पड़ा है अब जबकि ग्लोबली पूरी दुनिया में पाकिस्तान के एक बच्चे की ये हैकाथॉन में 2nd पोजीशन जो है वो आई है, एंड दैट टू सोलो, एंड दैट टू के 48 घंटे का काम 24 घंटे में करके। तो बहुत सारे लेवल्स पे आपने बहुत अच्छा अचीव किया है। तो क्या रिस्पांस है टेक्नोलॉजी और एआई से जुड़े हुए लोगों का, इंडस्ट्री का? अब बेसिकली मुझे ना एक लिंक्डइन पेज था, जो मेरा जो काम है ना, मेरी सब जो पोस्टिंग होती है, मेरी जितनी भी फॉलोइंग है, वो सब लिंक्डइन के ऊपर है, क्योंकि लिंक्डइन हमारे लिए हमारा प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बेसिकली। तो वहाँ पे एक लिंक्डइन पेज ने किया था फीचर किया कि उन्होंने पोस्ट की कि ये एक लड़का है जिसने ऐसे हैकाथॉन विन किया और 2nd प्लेस भी, सब चीज़ें ना अचीवमेंट उन्होंने उस पर मैंशन की, और वो चीज़ काफ़ी वायरल हुई। वो वायरल होने के बाद फिर लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया कि बहुत से फ्रेंड्स भी ऐसे थे जो कि मुझे ना इतना मुझे कहते थे ना कि हम अच्छे हैं तो इतना अच्छा नहीं। फिर वो भी उन्होंने मुझे कांग्रेट्स किया कि यार बहुत अच्छी बात है, इतने लेवल पे आपने काम किया। बेसिकली मेरा ना ज़्यादा है कि सोशल में बहुत कम हो गया हूँ ये इन सब में आने के बाद। तो ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मैं वेले हूँ, मैं घर में रहता हूँ, लेकिन मैं एक सब काम कर रहा होता हूँ। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत हैरान हुए, मुझे मैसेज आया, सीरियसली दिस इज़ यू। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसके साथ कैसे जुड़ी हुई है? मतलब ये कि कोई ऐसी जॉब या इससे आपके मुस्तकबिल में कोई बेहतरी आई हो? बेसिकली जो चीज़ है ना, मैं जॉब पाकिस्तान में रह के ना जॉब करना कोई इतना वैल्यूएबल नहीं है जितना हम ना फ़ौरन जाके हम कर सकते हैं। बेसिकली भी हैकाथॉन वाली चीज़ है ना, ये ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता कि हैकाथॉन क्या है, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। लेकिन ये क्वेश्चन भी रेज़ हो सकता है कि आपको कैसे पता है। तो ये ना आपके लिए जो मेंटर्स होते हैं ना आपके, वो आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि मीन्स के मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी हैकाथॉन क्या होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मुझे नहीं पता था, फिर लोगों को देखा और ये सब कुछ पता कैसे चला है। एक ऑर्गेनाइजेशन है आईकोर गुरु के नाम से,
तो वहाँ पे जो मेंटर्स है वो हमें गाइड करते हैं सिलिकॉन वैली से, यूएसए से। मीन्स के सिलिकॉन वैली वो जगह है यूएसए के अंदर, बिग टेक कंपनीज के सारे हेड की थी नहीं, ये एक जगह है जहाँ पे सब ना, हाँ जी, जो ये लोग जो है जहाँ पे ग्रो हुए हैं सिलिकॉन वैली में, जितनी भी दुनिया की बिग टेक कंपनीज है ना, उन सब के हेडक्वार्टर्स इस जगह पे है। मीन्स के एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, अमेजोन, सब के हेडक्वार्टर जो से हैं वो उस जगह पे है। मीन्स कि वो इतनी एडवांस जगह है। तो उस जगह से हमें ये मेंटरशिप आ रही होती है। वो भी पाकिस्तानी पर्सन है जो कि आई कोड गुरु ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है, डॉक्टर जफ़र शाहिद है। वो वहाँ से हमें चीज़ों को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि आपने स्कॉलरशिप, बेसिकली ना हमारा जो गोल है ना मेन, वो स्कॉलरशिप विन करना है। स्कॉलरशिप विन करना किस लिए है कि यूएस की मार्केट के लिए, कि किसी भी कंट्री में इन होने का सबसे आसान तरीका हमारे लिए जो है ना वो है थ्रू एजुकेशन। तो हम यही चाहते हैं कि हम एक बार यूएस की मार्केट में जाएं। मार्केट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्कॉलरशिप विन करेंगे। और ये सब जो जर्नी है ना हैकाथॉन वगैरह, ये स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन के लिए। तो अभी फिर स्कॉलरशिप का ये सफ़र कहाँ तक पहुँचा? ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रोफाइल जो है ना, मैं जिसको भी शो करवाता हूँ वो कहता है योर प्रोफाइल इज़ एक्सेप्शनल। मीन्स के बहुत अच्छी प्रोफाइल है। सिर्फ एक जो चीज़ रहेगी वो आइल्स की है, वो भी मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ। विद इन सितंबर, इसी मंथ में मैं उस चीज़ को कंप्लीट करूँगा। और फिर सिर्फ हम ना आइल्स आपको एकेडमिक देना पड़ेगा। आई थिंक 8 का बैंड आपको स्कोर करना 6.5 एट लीस्ट चाहिए स्पीकिंग के लिए, और उससे अबव है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है। सो कितना चैलेंजिंग है ये 6.5? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं जो मॉक टेस्ट है ना वो दे रहा हूँ, मुझे 6.5 मिल जाता है इजीली। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा हायर लूँ, 7.5 8 के करीब, ताकि ज़्यादा मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज है जहन में कि कहाँ? यूनिवर्सिटी बेसिकली यूएस में बहुत ज़्यादा है। इज दिस द आईवी लीग या बाहर उसके कोई यूनिवर्सिटी? आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं ये जो बहुत ही नहीं, ये मीन्स के पूरे यूएस के अंदर ना जो भी हमें यूनिवर्सिटी जो टॉप रैंक्ड है ना, हम बेसिकली जो फोकस करते हैं ना वो करते हैं 100 से 350 के दरमियान में रैंक्ड में। क्योंकि जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो ऐसे लोगों को कम ही मीन्स के रिप्लाई कर रहे होते हैं, और जो बहुत लोअर रैंक के होते हैं उनको स्टाइपेंड हमें ज़्यादा अच्छा नहीं मिल रहा होता। तो हम दरमियान वाले मीडियम वाले ना, मीडियम अच्छे मीन्स के 100 से 350। आप मास्टर्स के लिए अप्लाई मास्टर्स के लिए बेसिकली, मास्टर्स इन कोई भी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हाँ जी, कंप्यूटर की कोई भी फील्ड, मीन्स के हम स्पेसिफाई करते हैं ना किसी फील्ड का तो अपॉर्चुनिटी नैरो हो जाती है, तो हम इसे वाइड रखते हैं थोड़ा सा। सही, ठीक है। और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है? हाँ जी, फुली फंडेड, बिल्कुल। ऐसी है कि हमें यहाँ से ना 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं। जैसे आपका वीज़ा है और आइल्स की फ़ीस है, उसके अलावा सब कुछ हम बेसिकली यूनिवर्सिटी की बहुत सारी ऐसे स्कॉलरशिप्स भी हैं जिसमें इनफैक्ट वो आपको पे भी कर रहे होते हैं साथ। ये बिल्कुल, मैं स्टाइपेंड का मैंने वर्ड बोला, ये ऐसे है कि हम बेसिकली यूनिवर्सिटी ना मैनेजमेंट में चले जाते हैं। वो ऐसे कि हम प्रोफेसर से कोऑर्डिनेट करते हैं, प्रोफेसर को अपनी प्रोफाइल दिखाते हैं, उनके साथ हम उनकी लैब में काम कर सकते हैं। ये पोजीशंस होती हैं डिफरेंट, टीए, आरए, जीटी, ये पोजीशंस होती हैं, टीचिंग असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट वगैरह ना। तो हम ये प्रोफेसर से कोऑर्डिनेट करते हैं, हम उसके साथ काम कर रहे होते हैं। वो हमें साथ में अपने साथ काम भी करवा रहा होता है, पढ़ा भी रहा होता है और पे भी कर रहा होता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं? ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। और ये चीज़ है कि किस्मती की बात है कि अगर मास्टर कोई स्टूडेंट कर रहा है तो हर चीज़ उसने अपनी जेब से करनी है, और फिर उसकी डिग्री की वर्थ भी कोई नहीं है पूरी दुनिया में। बिल्कुल, फिर उसकी डिग्री को दुनिया ने मानना भी नहीं है, क्योंकि ये सारे काम नहीं वहाँ पे हो रहे होते कि साथ साथ आप ट्रेंड भी हो रहे हैं और साथ साथ आप जो है थ्योरी भी पढ़ रहे हैं और उसका प्रैक्टिकल भी। यहाँ पे तो वैसे कोई मास्टर कर भी रहा है ना, उसने ये देखना है कि मैंने मास्टर की फीस देनी है, वो दूसरे कामों में उलझ जाता है, इसका क्या पढ़ना है उसको। तो यही चीज़ ना, ये अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान में, और ये अवेयरनेस हमें फैलानी चाहिए। और मेंटर्स की मैं आपको बात कर रहा था, डॉक्टर जफ़र शाहिद जो प्रेसिडेंट है, इसके अलावा डॉक्टर रिजवान गफ़ार और डॉक्टर आमिर खान। अब ये वो पर्सन है जो कि यूएसए की टॉप जो सीईओज़ हैं ना, उनको कोच कर रहे होते हैं। मीन्स के टॉप सीईओज़ वो भी यूएसए के, उनको कोच कर रहे थे, वो हमें गाइड कर रहे हैं। मेरी जितनी भी जर्नी थी ना, मीन्स की जब मैंने बताया कि ऐसे टीवी शो में, और ये जो गाइड कर रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मज़े की बात है। तो कोई भी बच्चा जो देख रहा है अगर वो ये गाइडेंस हासिल करना चाहे तो वो क्या करे? बिल्कुल, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है आई कोड गुरु। आई कोड गुरु, हाँ जी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर करना है, स्लैक होता है म्यूजिक कम्युनिकेशन के लिए, उसे ज्वाइन करें, उसके बाद आपको मेंटरशिप मिल रही होती है उनसे डायरेक्टली। ठीक है। तो ये ना अवेयरनेस नहीं है बेसिकली ना। अब आपने जैसे सुना हैकाथॉन का, शायद आपको पहले ना पता हो। मुझे तो अभी भी नहीं पता। तो ये मुझे हारिस का पता है, हैकाथॉन का नहीं पता।
तो ये वो चीज़ें हैं जो कि ना लोगों को नहीं पता होती, हाँ। और ये लोगों को पता होनी चाहिए। ये पता होनी चाहिए, और यही मैं अभी शुरू में कह रही थी हारिस कि देखें, हमारी नस्ल के टाइम पे, हमारी जनरेशन में ये चीज़ नहीं थी। आप लोगों की जनरेशन में एआई इंट्रोड्यूस हो गया है, पावर में आ गया है, आगे आने वाला टाइम जो है वो सारा, जिसे कहते हैं दिस इज़ द सेंचुरी ऑफ एआई। बिल्कुल। मैं अक्सर बच्चों को कह रही होती हूँ, यार दिस इज़ द स्किल ऑफ दिस सेंचुरी, कुछ करना है ज़िंदगी में तो ये वाले स्किल में जाओ। अगर, और मुझे, आई एम सॉरी, मुझे बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो कि मतलब ख्याली घोड़ों दौड़ाते हैं, लफ्जी बातें, गुफ्तार के गाजी हैं सारे। आई मीन रील्स बना लेना बहुत अच्छा है, मैं आपके बारे में रील बनाऊँ, इट्स वर्थ इट, ये वर्थ इट है। लेकिन अगर मैं बैठ के रील बना, मैं ये खा रही हूँ और ये जो है ना बहुत मज़े का है और इसमें जो है ना नमक कम है और मिर्चें ज़्यादा हैं, मुझे समझ नहीं आता। वो भी इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है कि वो, लेकिन इट इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग जिससे मुल्क और कौम को फ़ायदा हो। सो हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहूँगी बैकग्राउंड के बारे में कि कहाँ से मतलब फैसलाबाद से ताल्लुक़ है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ कैसे आए? बेसिकली मैं अगर बिल्कुल स्टार्ट से बताऊँ तो मैं एक प्री मेडिकल का स्टूडेंट था। मैंने मैट्रिक में बायोलॉजी पढ़ी है, मैंने एफएससी के अंदर प्री मेडिकल किया है। उसके बाद जैसे आपने बताया ना, ईरा जैसे चेंज हुआ है एआई की तरफ, अब मैं मेडिकल फील्ड में, और मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने आगे करना क्या है। तो मेरे सामने जो पहले मेरा माइंड ये था कि मैं एमबीबीएस करूँगा, लेकिन वो ग्रेड मेरे इतने अच्छे नहीं है कि मैं उसके लिए शुक्र करो। हाँ, ये भी यही बात है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं उसको थोड़ा सा था कि यार मैं तो किसी काम का नहीं रहा, मैंने ये नहीं किया, मैं तो फजूल हो गया इंसान। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये हमारे लिए बिलीव होना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ वो भी। तो उसके बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन था डी फार्म का, वो भी फार्मेसी बना लो, फार्मेसी में बैठे रहो, और पाकिस्तान में कुछ नहीं है उसका भी। बिल्कुल। तो यही चीज़ ना, ऐसे मुझे बेसिकली ना एक दोस्त मिला था, ऐसे रैंडम टॉक ऐसे मिला, और उसने मुझे ये डेवलपमेंट के बारे में बताया। उसने ना ऐसे कोड करके ना मुझे पिक मेरी दिखा दी वेब ब्राउज़र के ऊपर। तो मैं उस चीज़ को देख के इतना हैरान था कि यार कैसे हो सकता है, मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का। उसके बाद वो चीज़ मुझे इतनी टच की है कि उस टाइम से मैंने वो कोर्स शुरू किया था वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का। और ये कहाँ पे कोर्स था? ये बेसिकली ऑनलाइन था? नहीं, फिजिकल था। बेसिकली मैं उस वक्त ना बैचलर मैंने शुरू कर दिया था, कंप्यूटर साइंस मैंने रख लिया था उसके बाद ना शिफ्ट करके। ठीक है। तो बैचलर के साथ साथ मैं इसे कर रहा था, पूरा वीक यूनिवर्सिटी जाता था और वीकेंड पे जाता था कोर्स के लिए। SMIT था, सैलानी मैथ्स IT ट्रेनिंग, वो फ्री में करवाते थे कोर्स। तब मेरे लिए यही था कि मैं पढ़ने के साथ साथ ना कोर्स भी करूँ, साथ में ना अपने जो बैग मीन्स के बेस है ना उसको चेंज करूँ, डेवलपमेंट की तरफ लेके आऊँ, IT की तरफ, AI की तरफ लेके आऊँ। तब मैंने ये कोर्स किया, और उस कोर्स करने के बाद मुझे एक बूट कैंप ऑफर हुआ, उसके बाद इंटर्नशिप की, और इसी दौरान ना मैं लिंक्डइन पे अकाउंट बनाने के दौरान मुझे ये मिला, क्या कहते हैं, आईकोर गुरु ऑर्गेनाइजेशन मिली। और इन चीज़ों का मुझे पता लगा, अवेयरनेस पहले मुझे भी नहीं थी, चीज़ों का पता लगा कि पहले मेरा माइंड ये था कि मैंने सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन कर लिया है, अब ये है कि मैं बेसिकली एक बूट कैंप पे लग गया था ना सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। तो मैंने ये कहा था कि मैंने यहाँ पे ग्रो करना है और यहाँ पे ना मीन्स की अच्छी पोजीशन जाना है, यहाँ पे जॉब करते रहना है। लेकिन जब मुझे इन चीज़ों का पता लगा ना, उसके बाद मैंने इन चीज़ को छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान में जॉब नहीं करनी, बस ये करो कि थोड़ा सा हम सफ़र कर लें, मीन्स के थोड़ा बर्दाश्त कर लें इन चीज़ों को, हार्डशिप को बर्दाश्त कर लें, कि हम अभी कुछ ना करें, ना कमाएं अभी, बस अभी लर्निंग पे फोकस करें कि एक बार जब हम कमाएं तो इतना हो कि हम कहेंगे हमने अच्छा फैसला किया, उसको छोड़ दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये बहुत बड़े फैसले हैं जो आप कर रहे हो। मैंने चूँकि मेडिसिन किया तो मुझे पता है कि FSC जब आप कर रहे होते हैं, घर वालों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, नंबर ना आए तो घर वाले आपको मतलब है कि टकेगा नहीं समझते। मतलब मुझे आज तक वो ताने याद हैं जो मुझे घर में दिए जाते थे कि बड़ी भाई ये कोई मतलब नंबर तो आए नहीं। तो आई वाज लाइक कि अच्छा, फिर मैंने उसको रिपीट करके मैंने नंबर लिए थे, और फिर मैंने कहा था नंबर आ गए हैं, एडमिशन भी हो गया है, डिग्री भी मैं ले लूँगी, करूँगी नहीं है। लेकिन ये कि दिस वाज माय सॉर्ट ऑफ गलत डिसीजन। लेकिन मुझे पता है उस स्टेज पे अपने आप को अलाइन करना, बिल्कुल फील्ड ही चेंज कर देना, ऑपोजिट कर देना बिल्कुल। ये तो घर वालों ने तो कहा होगा ये तो नहीं, बेसिकली ना मेरे फादर जो है ना वो भी बेसिकली इसी फील्ड के IT फील्ड के हैं। हाँ जी, और वो बेसिकली डेटाबेस डेवलपर हैं, ओरेकल डेवलपर हैं वो। तो उन्होंने से मुझे थोड़ी सी और मोटिवेशन मिली। मुझे ऐसा था, जब मैं आपको ये शेयर करता हूँ, जब कोर्स था ना ये वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, मैंने पापा से बस ये बात शेयर की थी कि मैं ना ये चीज़ छोड़कर ना इस तरफ आना चाह रहा हूँ। तो वो कहते कि तुमने ना मुझे कुछ दिन बाद ना मुझे कहा कि इकबाल स्टेडियम वहाँ पे है, काफ़ी बड़ा स्टेडियम, तो मुझे कहा कि वहाँ पे ना आपका टेस्ट है, तो सुबह ना 8 बजे वहाँ पहुँच जाना। अब मैं देख रहा हूँ कि इकबाल स्टेडियम इतना बड़ा स्टेडियम, उसके अंदर टेस्ट, मतलब क्या मतलब। तो कहते बस वहाँ पहुँच जाना। अब मुझे किस चीज़ का नहीं पता था, जनरल क्वेश्चन थे वैसे उसके अंदर। तो मैं वहाँ पे पहुँच गया अपने भाई के साथ कि चलें देख लेते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है।
वहाँ पे टेस्ट में गया, टेस्ट हुआ, मुझे तब पता चला कि अच्छा ये इस कोर्स के लिए टेस्ट है और ये सब चीज़ें हैं। तो ये अब्बा ने कोर्स सॉर्ट आउट करके हाँ, उन्होंने रजिस्टर किया था, उनको इतना बिलीव भी था कि मैं ऐसे कुछ ना भी बताऊंगा, नहीं जाके कर लेगा। अच्छा, दैट इज ग्रेट। ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है। इसका मतलब है बहुत पढ़ने वाले बच्चे थे शुरू से, मेहनती, हर वक्त पढ़ाई में घुसे हुआ। हाँ, सॉर्ट ऑफ बेसिकली मेरा स्टार्टिंग से ये है कि मैं रात को ही पढ़ता हूँ। रात को पढ़ने से ये होता है कि कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्ट्रोशन नहीं है, अकेला बंदा फोकस है, सब सो रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा ना हो जाता है, पढ़ा जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा हूँ लेकिन कितने घंटे मतलब आप देते हो अपनी एजुकेशन के, कोई भी काम जो कर रहे अब जो है ना, अब बेसिकली मैं जो डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे सोऊं, उससे ज़्यादा सोऊं ना। और मैं काफ़ी टाइम अगर मुझे 2 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, जब से मैंने शुरू किया हुआ है। 3-4 घंटे सोऊं जी सिर्फ? जी, जुल्म कर रहे हैं आप अपने साथ। जुल्म नहीं, मैं जाग लेता हूँ। आप जाग इतनी लेते मीन्स कि ना इतना स्टेमिना है कि मैं जाग लेता हूँ। और ये कितने सालों से आप सिर्फ 3-4 घंटे सो रहे हैं? ये मैंने आपको बताया कोई 1.5 से 2 साल हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह आपको क्योंकि आपकी इस मेहनत का हाँ बहुत जी। फल दे। हमने सुना हुआ है 18 घंटे काम करते थे, कायदे आज़म 18 घंटे काम करते थे। हाँ, और कायदे आज़म का फरमान काम काम काम। बिल्कुल। सो पीपल लाइक यू, ये है वो मेहनत जिसको कि हमें करने का हुक्म है, ये है वो मेहनत जिसको कि फिर फल मिलता है। अल्लाह ताला आपको बहुत फल दे। अच्छा, ये भी बताना मुझे कि जब अब्बा टेक्नोलॉजी की एक फील्ड में थे तो फिर मेडिकल कहाँ से आ गया था ज़हन? ये मेडिकल मेरे लिए था कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाह रहा था, क्योंकि मेरे लिए ये था कि कंप्यूटर एक बेसिक सी चीज़ है, मैं इसको कर लूँगा इजीली, क्योंकि मुझे चीज़ों का पता है कि ऐसे चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सब कुछ भी होता है। मुझे ये पता था कि कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन ये नहीं पता था इसमें जो चीज़ें बन रही है बनती कैसी हैं, ये भी एक्सप्लोर कर सकता था मैं। लेकिन मेरे माइंड में ये था कि मुझे चीज़ों का पता है, मुझे इस चीज़ का ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेडिकल का इतना नहीं पता, मैं मेडिकल रख लेता हूँ। तो मुझसे पूछा भी क्या पापा ने कि यही रखना है, मैंने कहा हाँ जी, मैंने यही रखना है। तो उसके बाद बस पता चला कि जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, मुझे इस चीज़ की इतनी ज़रूरत है ही नहीं। मुझे ज़रूरत ही कंप्यूटर की, और मैंने ये चीज़ तो देखी थी कि मुझे यूज़ करना आता है, लेकिन ये चीज़ें बनती कैसे ये नहीं मैंने देखा था। तो फिर उस चीज़ को मैं फॉलो करने की कोशिश की। और बिल्कुल सही जनाब, आज हम अमेजिंग हारिस अहसन से मिल रहे हैं। हारिस इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल द यंगस्टर्स। जो पेरेंट्स और बच्चे देख रहे हैं, मैं ज़रूर ये कहूँगी कि हारिस से सीखें माशाल्लाह, और इसके नक्शे कदम को फॉलो करने की कोशिश करें, बिकॉज़ ये वो यंगस्टर्स हैं जो ना सिर्फ अपनी तकदीर बदलेंगे बल्कि इंशाल्लाह इस मुल्क की, जिसे कहना चाहिए IT फ्यूचर में भी एक बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।